नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल गुडियाल। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। स्वागत है आपका प्रादेशिक खबरों में। शुरुआत करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों से। मेरठ पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। एक और बंटी और बबली को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों पति पत्नी कमेटी और बुटीक चलाने के नाम पर दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करके फरार हो गए थे। जहां पीड़ितों ने इनकी शिकायत सदर पुलिस को की और पुलिस ने इन्हें अंबाला से गिरफ्तार कर लिया। घटना यही थी कि वो बिजनेस के लिए पैसा मांगा था कि गाड़ी लगाएंगे और उसमें प्रॉफिट होगा, आधा आधा कर लेंगे। अच्छा, तो हमारे घर में मतलब 24 घंटे का उठना बैठना था आपस में, तो आपसदारी में दे दिया और बाद में ना तो गाड़ी हुई ना कोई पैसा मिला। जब मांगते थे तो धमकियां देते थे। कितने की ठगी हुई आपके साथ? 4.5 लाख। और टोटल कितनी है इसमें? टोटल 1 करोड़ के करीब है। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने एक छोटी बिटिया नाम की महिला का ऑपरेशन कर उसके पेट से 12 किलो का ट्यूमर निकलने में सफलता हासिल की है। महिला करीब 2 साल से परेशान चल रही थी, जिस कारण प्राइवेट नर्सिंग होमों पर जाकर दिखाया तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए। जिसके बाद जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने ऑपरेशन कर 12 किलो के ट्यूमर को निकाला। डॉक्टर ने बताया कि महिला बिल्कुल सुरक्षित है। ये छोटी बिटिया नाम की 30 साल की पेशेंट थी। उसको 1 साल से करीब परेशानी थी, पेट में दर्द हो रहा था। तो जब वो मरीज आया उसको देखा गया तो उसमें जो है मास टाइप का कुछ फील हुआ। अच्छा, वो लोग कन्फ्यूजन में ये रहे कि बच्चा उच्चा होगा, तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसमें जो है कि कैंसर की शिकायत हुई। फिर ये सीटी स्कैन करवाया, काफ़ी बड़ा मतलब मास था वो। तो कितने किलो का? करीब 10-12 किलो का एक अंदाजे से ट्यूमर निकला। नीलामी में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की कार की बोली लगाने वाले स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि बुधवार को इसे जलाया। चक्रपाणी इस कार को गाजियाबाद में सार्वजनिक रूप से जलाया। चक्रपाणी ने जुड़े लोगों ने कहा कि हमारे संगठन ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिन में 1 और 2 बजे के बीच इस कार को सार्वजनिक रूप से जलाने का फैसला किया है। देखो, ये आग लगाई गई है, क्या ये दाऊद इब्राहिम की गाड़ी है? देखो पूरे विश्व में जिस प्रकार से आतंकवाद और दहशतगर्दी का माहौल बना हुआ है और भारत में भी दहशतगर्दी का माहौल एक बनाया गया है, उसके खिलाफ एक हम लोग की प्रदर्शन है जिसमें हिंदू और मुसलमान सब मिलकर के ये देश की तरफ से वो किया गया है। और दूसरे मुंबई बमकांड में मारे गए जो दहशतगर्दी के शिकार थे, उनके एक श्रद्धांजलि का एक तरीका हम लोग का है कि हिंदू या मुसलमान या कोई भी देश का नागरिक इसको बर्दाश्त दहशतगर्दी का नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। जी ये बताइए कि क्या ये रोकने की भी कोशिश की थी? उनका कहना था परमिशन नहीं ली गई है। नहीं, परमिशन देखो ऐसा है, परमिशन की जहाँ तक बात है, ये गाड़ी जो डी कंपनी की सामान नीलामी हुई इसमें 7वें नंबर पे ये था, हमने लिया, उसके पैसे पेमेंट किए, भारत सरकार को पैसे दिए, उसके कागजात हमारे पास है। तो सवाल इस बात का है, तो ये मैंने उससे खरीद लिया है, सरकार से खरीद लिया है। अभी तो पिछली बार कितने लोगों ने जो संपत्ति लिया उस बेचारे को मिल नहीं पाया कब्जे। अब हमने तो मुंबई से उठवाया, हरियाणा खिंचवाया, गुजरात खिंचवाया, दिल्ली खिंचवाया और आके यहाँ पे जो गाजियाबाद की पवित्र धरती है जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, यहाँ पे हमने सब लोग हिंदू मुसलमान मिलकर के इसको जलाने का काम किया, विरोध प्रदर्शन किया आतंकवाद और दहशतगर्दी के खिलाफ कि किसी भी तरीके से। जी स्वामी जी, ये गाड़ी
क्या दाऊद इब्राहिम के नाम से रजिस्टर्ड थी? आप देखिए, कोई भी गाड़ी अगर वो डी कंपनी है, डी कंपनी वो अपने नाम से कोई दाऊद इब्राहिम के नाम से नहीं लेता, बल्कि वो कई लोगों के नाम से होते हैं। उस तरह से बेईमानी संपत्ति इसकी नीलामी है, वो व्यक्तिगत नाम से कोई नहीं होता। ये किसके नाम से थी गाड़ी? नहीं, ये डी कंपनी की जो नीलामी हुई इसका है, और उसमें से ये चल गया है। हरदोई शाहजहांपुर राज्य मार्ग पर शाम करीब 3 बजे एक बाइक सवार होकर शाहजहांपुर जा रहे थाना कोतवाली शहर के मोहल्ला आलू थोक निवासी संतोष कुमार की सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। तो उनका नाम है, एक्सीडेंट हो गया था नरकुरिया के पास, जा रहे थे ये बाइक से, और ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, उसमें एक्सीडेंट हो गया, उसमें खत्म हो गया। हरियाणा में लगातार गिर रहे पॉपुलर के दामों पर अब कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह व प्रदेश प्रवक्ता रण सिंह मान ने जगाधरी रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। हालांकि मीटिंग के दौरान भी कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आई। मीटिंग्स में जहां वीरेंद्र सिंह ने इशारों ही इशारों में अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रमुख पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने बीजेपी व इनेलो को भी आड़े हाथों लिया। बाजी नहीं है, सारी कांग्रेस एक है। मैंने पहले भी कहा, मुख्य हुड्डा साहब भी कहते हैं, सारी कांग्रेस इकट्ठी है। आज यहाँ जो आए थे वो सारे कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में कोई गुट नहीं। कांग्रेस के नेता हैं श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, बाकी पदाधिकारी हैं। यहाँ नहीं है, इसका मतलब कांग्रेस ही नहीं है। नहीं, कोई ये जरूरी नहीं, कांग्रेस को तो लाखों वोट पड़े हैं, यहाँ तो कुछ सैकड़ों होंगे कार्यकर्ता। लेकिन प्रोफेसर साहब, जुन्नर जिले में कांग्रेस की मीटिंग करके पदाधिकारी हैं, वो उनमें से भी कोई पदाधिकारी यहाँ शामिल है? कोई हर मीटिंग में हर व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। तो ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हर आदमी के भीतर से एक आवाज़ बन गए हैं, देश के 2.5 करोड़ लोगों की, और उस आवाज़ से डर के प्रतिशोध की भावना से सरकार झूठे मुकदमे बना रही है। क्योंकि जहाँ भी किसी वर्ग के ऊपर कोई ज्यादती होती है, अकेले एक व्यक्ति हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, उसी से भयभीत होकर के ये झूठे मुकदमे बना रहे हैं। और आज उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे, और कोई कानूनी लड़ाई होगी तो वो कानून के माध्यम से लड़ेंगे। बीते दिनों दिल्ली में प्लेन हादसे में शहीद हुए देवेंद्र कुमार चौहान का पार्थिव शरीर कल बीएसएफ जवानों और अधिकारियों उनके पैतृक गांव मामेपुर लाया गया। जैसे ही उनका शव घर ले जाया गया, वहां मातम छा गया और परिजनों में चीख पुकार मच गई। गमहीन माहौल के बीच शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया गया। रहन सर बहुत ही सादगी वाला रहन सहन था और बहुत गॉड फेयरिंग व्यक्ति थे, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। एंड ही वाज ए वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। वो रनिंग में आज भी 52 ईयर्स, ही वाज 52 ईयर्स ओल्ड, और आज भी वो 12-12 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दौड़ते थे विदाउट स्टॉपिंग, इस एज में भी। और मेरे तो इतने क्लोज हैं, मतलब बिल्कुल फैमिली रिलेशन है। उनको ना कोई बीमारी थी, उनको ना कोई जुकाम, कुछ भी नहीं था वो। और बहुत ही अपने परिवार के साथ अपने पिताजी की इतनी सेवा कर रहे थे। हर सैटरडे संडे तो मेरठ आ रहे थे,
और आयुर्वेदिक की दवाई, एलोपैथिक की दवाई, सब कुछ इतना मैनेज कर रहे थे अपने फादर के साथ। सुन के तो यकीन ही नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर त्यागी, ही वाज आल्सो इन एयरफोर्स। तो वो एयरलाइन में, एक प्राइवेट एयरलाइन में, उन्होंने ही सबसे पहले लिस्ट और जो भी कुछ था सबसे पहले उन्हीं के पास आया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया क्योंकि मैं बहुत नज़दीक था। फिर मैंने, मेरे एक दोस्त रतन लाल हैं, डॉक्टर अनिल चौहान है, फिर मैंने सबको इन्फॉर्म किया एंड देन आई वाज इन एक्शन। क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर सबको बुलाया, बीएसएफ से कांटेक्ट किया, सफदरजंग एयरपोर्ट में गई, भाई कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ है, तो दे टोल्ड के डेड बॉडी तो एम्स में है। क्या पता चला, क्या मतलब किस तरीके से पूरा इंसिडेंट? नहीं पता, तो जैसा कि हमने न्यूज़ में पढ़ा, फिर नेट में देख रहे थे, न्यूज़ में पढ़ा कि भाई वो VT-200 उसका नाम है, VT-200 जहाज़ का नाम है, VIP जहाज़ है, वो छोटा जहाज़ है, 14 सीट थी, तो उसमें 10 लोग ही जा रहे थे। तो वो टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करके ही उसने पायलट ने बताया कि भाई कुछ स्नैग आ गया है, आई वांट टू कम बैक। तो ATC से परमिशन भी मिल गई कि ठीक है इमरजेंसी लैंडिंग करो। इमरजेंसी लैंडिंग करके एक सर्किट राउंड होता है एयरफोर्स में, हमने भी देखा, सर्किट राउंड लेके ऐसे वापस जब वो रनवे पे आ रहे थे, इमरजेंसी रनवे एक IGI एयरपोर्ट पे, वहाँ लैंड करते समय उनका जहाज़ दीवार से टकरा गया, जो कि हमने न्यूज़ में ही पढ़ाया। आई वॉज नॉट द विटनेस, न्यूज़ में ही पढ़ाया हूँ। मतलब आप एयरफोर्स में भी रहे हैं? हाँ। क्या लगता है कहीं पर कोई लूप पॉइंट हो सकता है, कहीं पे किसी की लापरवाही हो सकती है? हाँ, लापरवाही तो बिल्कुल नज़र आ रही है। मुझे तो नहीं पता कि आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट कि उनकी कमी बताऊँ या कुछ बताऊँ, बट जैसा हमने वहाँ 2-3 घंटे बिताए इनके BSF के उसमें, द पायलट्स वर वेरी न्यू, and they were not having sufficient experience to fly the aircraft. उन्होंने ही, उनके क्रू कैबिन ने हमें बताया, नाम तो मुझे नहीं पता उसका, कि उसको केवल 1000 घंटे का एक्सपीरियंस था, जबकि किसी भी एक VIP एयरप्लेन को उड़ाने के लिए 2000 का कम से कम होना चाहिए। तो उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस करते हैं, 500 घंटे का एक्सपीरियंस लिया, और उसके बाद हालांकि वो उड़ा रहे थे, बहुत अच्छा उड़ा रहे थे, 50 बार वो सोटियाँ लगा चुके हैं, बट डिपेंड ऑन गॉड जो होना था। बट वहाँ जो डिस्कशन हो रहा था कि दे वर न्यू, यदि कोई पुराना पायलट या एक्सपीरियंस्ड पायलट होता तो शायद बच सकते थे, बट आई डोंट थिंक। परमात्मा ने लिखा है, उसके हाथ में है, तो हादसा यही कह सकते टाला जा सकता था। जहाज भी काफ़ी पुराना बताया गया था, बट जहाज फिट था, क्योंकि उस जहाज में अभी 3-4 दिन पहले ही गुजरात के लिए मोदी के कुछ VIPs गए थे, उसी जहाज में गए थे, वो भी उन्होंने ही हमें बताया। आपने मतलब क्या सर्विस करी है एयरफोर्स में? आई वाज रडार टेक्नीशियन, आई वाज लुकिंग आफ्टर कम्युनिकेशन आल्सो, डाटा लिंक एंड ऑल। हाँ, मेरे साथ वो मेरे ट्रेड के ही थे, ही वाज आल्सो रेडियो फिटर, कम्युनिकेशन में थे। और राइट नाउ वो, उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ पूरी हेलीकॉप्टर यूनिट में ही बिताई है। वो हेलीकॉप्टर जो हमारी RT होती है, RT VHF चैनल होते हैं, उसके मास्टर थे वो, उसे ही वो रिपेयर करते थे, उसके पूरे मास्टर थे, ट्रांसमीटर और रिसीवर्स के। अभी सोचा भी नहीं, वो शायद जिस चीज़ को मतलब तकनीक के अंदर वो मास्टर थे, उसके अंदर ही एक दिन कोई। हाँ, सुना है कि RT भी फेल हुई थी, एयरक्राफ्ट के लैंड करते समय RT भी फेल हुई थी। ये भी बताया, TV चैनलों ने बताया, आपके TV चैनलों ने, कि RT फेलियर भी हुआ, बट उसमें तो क्या हुआ होगा उस टाइम तो वही जानते हैं। बट पायलट्स की तो हालत बहुत खराब, और भी खराब थी, मतलब उनकी बॉडी भी पूरी क्षतविक्षत हो गई। शामली जनपद में एक बार फिर रिश्तों पर भारी पड़ा दहेज, जहां एक महिला की दहेज की मांग पूरी न होने के कारण गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से जहां आरोपी फरार हैं, वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि सभी आरोपी फरार हैं। आज सुबह सूचना मिली है 2 लोगों से, ये महिला की 2011 में रोबिन से शादी हुई थी। ये आमवाला की रहने वाली लड़की है, थाना झंझाना।
तो मौके पर पुलिस पहुंची है तो देखा है कि ये अपनी नंद का जो किराए पर रहती थी टीचर्स कॉलोनी में, उसमें ऊपर की फ्लैट में जो है इसकी मृत पाई गई है। इसके गर्दनों पे चाकू के निशान है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा रहा है। तहरीर आने पर अभी इसके परिजन दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई। सर, जिस तरीके से महिला की हत्या की गई, हत्या में प्रयोग किया गया सामान कोई धारदार प्रयोग किया गया है, किसी चाकू वाकू से कोई गले से वार किया गया है। अभी हत्या में प्रयुक्त कोई भी आला कत्ल बरामद नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कल से लापता 8 वर्षीय मासूम की लाश गांव के ही खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। मासूम के परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। आठ 9 साल की बच्ची है। जैसा कि इसके पिता बता रहे हैं कि कल दिन में 2 बजे करीब ही अपने खेत में जहाँ ने गेहूँ बो रखे हैं वहाँ जानवर भगाने के लिए आई थी और फिर उसके बाद से मिली नहीं। जब इसकी ढूंढ खोज हुई है तो रात भर ढूंढते रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं मिली। सुबह लगभग 7 बजे करीब गाँव वालों को इसके खेत में ये मृत हालत में पड़ी हुई मिली और उसके बाद फिर उन्हें सूचना कर आई। अब उसमें एक आदमी पे शक जाहिर किया जिसको हमने उठा लिया। हाँ, लग तो ऐसे रहा है। सर, इनके परिजनों का आरोप है कि इसके संग रेप हुआ है। लग तो कुछ ऐसी रहा, बाकी चीज़ें जो निकल के आएंगी। 2 बजे अपने खेत पर आई है। बाजार में जो खेत है इसी में गेहूँ बोए हैं जहाँ पर रखने के लिए। फिर खेत पर रही है वो, तो घर वालों ने सोची है कि लड़की क्यों नहीं आई शाम को अंधेरे में। और फिर उसके बाद में तलाश भी करी गई है, पूरे इस खेत में भी ढूंढी है, गांव में भी ढूंढी है, बैठौठ में देखी है, परंतु रात 11-12 बजे तक सब में तलाश करने के बाद में कहीं नहीं मिली है। लड़की पुनः तलाश करी है और इसी ईख में जिसमें उसकी लाश मिली है, इसी ईख में लगातार ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले जो ओम प्रकाश है और उसके साथी हैं, उसके घरिया ही वो भी, उनको उस पर नज़र पड़ी है और लड़की घायल अवस्था में उसके साथ में यौन दुराचार किया गया है और अंग प्रत्यंग उसके काटे गए हैं। तब उसके साथ में पहले बलात्कार हुआ है। बलात्कार के बाद में जब दुरंदे को मालूम पड़ी है कि अब ये घर जाकर इस बात को कहेगी, तो उसने उसका गला लगाया है। किस चीज़ से गला दबाया उन्होंने? सलवार के नारे से, उसी की सलवार के नारे से। फिलहाल प्रादेशिक खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।